Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on geodesic problem. जियोडेसिक प्रॉब्लम या इसको हम शॉर्टेस्ट लेंथ प्रॉब्लम भी कहते हैं। यानी आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपने एक पाथ फाइंड करना है, एक लाइन फाइंड करनी है या कर्व फाइंड करना है। ऐसी कर्व या ऐसी आर्क या ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो मिनिमम लेंथ जो है वो कंटेन करेगा दो पॉइंट्स के दरमियान, लेकिन प्लेन जो है वो सरफेस जो है वो एक ही होगी। तो इस तरह के हमारे पास कर्व जो है उस तरह को हम जो क्या कहेंगे, जियोडेसिक कर्व कहेंगे। तो द प्रॉब्लम कंसिस्टिंग ऑफ फाइंडिंग लाइन और पाथ और कर्व ऑफ मिनिमल लेंथ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। यानी आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक सरफेस है, जैसे ये ले लें या ये ले लें। सरफेस में या प्लेन में आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने मिनिमम जो है लेंथ फाइंड करनी है। तो जो सरफेस के अंदर लाई करेगी तो आपके पास जो कर्व हासिल होगी, जो मिनिमम लेंथ वाली होगी, उसे हम कहेंगे जियोडेसिक कर्व, और जो प्रॉब्लम होगा उसे हम कहेंगे जियोडेसिक प्रॉब्लम। तो अब आपने देखें दो फिक्स पॉइंट कंसीडर कर लिया, एक ले लिया ए x1 y1 बी x2 और y2। अगर प्लेन में लेंगे तो इस तरह होगा, स्पेस में लेंगे तो इस तरीके से होगा। व्हाट प्लेन कर्व विल हैव द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान आपने लेंथ देखनी है। तो शॉर्टर लेंथ का फार्मूला आपके पास होता है, या आपने कैलकुलस में भी पढ़ा होगा कि लेंथ ऑफ कर्व ए बी जो है उसको हम एस से डिनोट करते हैं। फ्रॉम ए टू बी फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम डी एस मीन कि जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ से एस आ जाएगा, और यानी एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए, यानी आपके पास इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक जो लेंथ फाइंड करनी है वो एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए वन होगा, ए होगा। इसी तरह एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए होगा। तो यहाँ से ये डी एस है, आप डी एस को ये कैलकुलस का रिज़ल्ट है, डी एस को डी एक्स पर डिवाइड कर दें और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो डी एस ओवर डी एक्स का एक फार्मूला होता है, डी एस ओवर डी, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ लगाते हैं क्योंकि डी एक्स और डी वाई है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ से उसी तरीके से देखें, यहाँ से अगर मैं इसे देखूँ तो यहाँ से ए है, यहाँ बी है, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ भी से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, उसी तरीके से यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो ये आपके पास एक ट्राइंगल सी बन जाएगी। तो ये x1 है, ये वो x2 है, इसी तरह x2 माइनस x1 ये dx हो जाएगा, इसी तरह वो dy हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा ds के स्क्वायर के बराबर। इसलिए ds जो होगा वो बराबर हो जाएगा dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम लगा है। और फिर डी एक्स का स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लें तो वहाँ से डी एक्स बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर और इंटेग्रल ए टू बी। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया, यानी लेंथ ऑफ द कर्व का, यानी कर्व की लेंथ का फार्मूला है जो मिनिमम होगा। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं आपने कि दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे कम डिस्टेंस जो है वो क्या है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है। तो इस पे कंडीशन है y ऑफ x1 बराबर है y1, y ऑफ x2 बराबर है y2। तो आप फाइंड सच कर्व, एक कर्व फाइंड करनी है विच मेक्स s इज मिनिमम, जो इसको मिनिमम करेगी। आपने वो कर्व हासिल करनी है, तो उस कर्व को हम क्या कहेंगे, जियोडेसिक कर्व। और आपके पास ये जो इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा जो मिनिमम लेंथ कैलकुलेट करेगा वो जियोडेसिक प्रॉब्लम कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच।